Hello, sixth class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are starting a very interesting chapter from our NCERT English book Honeysuckle. This is chapter number 8 and the name of the chapter is A Game of Chance. किस्मत का खेल या भाग्य का खेल. तो चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है. Let us start the video. Before you read, हैव यू एवर वन एनीथिंग इन अ लकी डिप? क्या आपने कभी किस्मत के किसी खेल में आपने कुछ जीता है? और अदर सच गेम ऑफ चांस, या भाग्य के किसी और खेल में आपने कुछ जीता है, जैसे मेलों आदि में जो होते हैं वहाँ पर आपने कुछ जीता है. डू यू लाइक सच अ गेम? क्या आपको ऐसी गेम जो है पसंद आती है? तो चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है, छोटी सी स्टोरी है. जैसे हम मेले में जाते हैं, वहाँ पर कई इस तरह के गेम्स होते हैं जिनको हम प्ले करते हैं पैसे देकर. तो इसी तरह से हम देखेंगे चैप्टर को. एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, हर साल ईद के ओकेजन में मौका, ईद के मौके पर देयर वॉज अ फेयर इन अवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला होता था. ईद वॉज सेलिब्रेटेड मीन मनाई जाती थी. ओनली वन डे, सिर्फ एक ही दिन ईद मनाई जाती थी. बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, लास्ट ऐसे अंत होता है, मगर यहाँ लास्ट का मतलब चलता था, मगर वो मेला कई दिनों तक चलता था. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड, ट्रेड्समैन मीन्स व्यापारी, फार एंड वाइड दूर दूर से व्यापारी, केम देयर वहाँ पर मेले में आते थे. विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, हर तरह के सामान को लेकर. गुड ऐसे अच्छा होता है, गुड्स जब ऐसा लग जाता है तो उसका मतलब सामान होता है, वस्तुएं आदि होता है. तो हर प्रकार के सामान को टू सेल, बेचने के लिए वहाँ मेले में आते थे. यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो, आप कुछ भी खरीद सकते थे वहाँ मेले में, एक छोटे से पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक वहाँ पर खरीदी जा सकती थी. अंकल टुक मी टू द फेयर, चाचा जी मुझे मेले में ले गए. भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, भैया जो कि हमारे लिए घर पर काम करता था. केम विद अस, वो भी हमारे साथ मेले में आए, मेले देखने के लिए गए. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, वहाँ मेले में बिग क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, चाचा जी हमें भीड़ में से ले जा रहे थे, मतलब चाचा जी आगे जा रहे थे और हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे. थ्रू द क्राउड, और भीड़ में से वो हमें ले जा रहे थे. वैन ही मैच अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, जब वहाँ पर उनको अपने कुछ एक मित्र मिल गए, दोस्त मिल गए. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, उनके मित्र चाहते थे कि चाचा जी उनके साथ कुछ समय बिताएं. स्पेंड मीन्स बिताना. अंकल आस्क्ड मी, चाचा जी ने मुझे कहा, वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया, कि मैं भैया के साथ मेले को घूमकर देखना चाहता हूँ. टिल ही केम बैक, जब तक कि वो वापस नहीं आते हैं. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं वैसा करके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, मतलब घूमने के विचार से मैं खुश था. अंकल वांड मी, अंकल ने मुझे चेतावनी दी. आई यहाँ पर नरेटर है जो आपको स्टोरी बता रहा है. चाचा जी ने मुझे चेतावनी दी. नाइदर टू बाई एनीथिंग, ना तो कुछ खरीदना, नॉर टू गो टू फार आउट, ना तो कुछ खरीदना, ना तो ज़्यादा बाहर जाना. वाइल ही वॉज अवे, जब वहाँ पर जब वो उनके साथ नहीं होंगे, जब वो दूर होंगे, तो ना तो कुछ खरीदना है, ना ज़्यादा दूर मेले से बाहर जाना है. आई प्रोमिस दैट, मैंने उनको वचन दिया. आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक गए. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई, वहाँ पर कई एक ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं खरीदना चाहता था. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, मगर मैंने चाचा जी के वापस आने का इंतज़ार किया. रिटर्न मीन्स वापस आना. देन वी केम टू व्हाट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप, तब हम उस जगह पहुंच गए जिसको लकी शॉप कहा जाता था. लकी शॉप नामक एक दुकान के पास हम पहुंच गए. द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, वो दुकानदार ना तो वो जवान था ना वो बूढ़ा था. ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, वो एक मध्यम उम्र का
व्यक्ति था, अधेड़ उम्र का था। ही seemed neither too smart nor too lazy। वो ना तो ज़्यादा स्मार्ट तेज दिखता था, ना ही ज़्यादा सुस्त दिखता था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि हर कोई वहाँ पर किस्मत आजमाए, अपनी किस्मत आजमाए। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल। वहाँ पर मेज़ के ऊपर कुछ चकतियाँ पड़ी हुई थी। डिस्क मीन्स चकतियाँ, गोल गोल चकतियाँ पड़ी हुई थी। विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, जिस पर 1 से 10 तक नंबर ऊपर की ओर लिखे हुए थे। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। आपको जो जो सब करना था वो आपने ये करना था कि आपको 50 पैसे चुकाने थे। पिक अप एनी 6 डिस्क, और आपको कोई भी 6 चकतियाँ लेनी थी। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क, डिस्क पर चकतियों पर लिखे हुए नंबर्स को, अंकों को आपने जोड़ना था। एंड फाइंड द टोटल, और आपने उसका योग देखना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और जिस वस्तु पर वो अंक चिन्हित किया हुआ था वो आपकी हो जानी थी, मतलब वो आपको मिल जानी थी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे चुकाए। एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क्स, और उसने 6 चकतियाँ चुनी। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम, उसने उन चकतियों के ऊपर लिखे गए अंकों को जोड़ा। एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और उसने पाया कि उसका योग 15 था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, उसको वो वस्तु दी गई जिस पर 15 चिन्हित किया हुआ था। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, जो कि एक खूबसूरत दीवार की घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, मगर उस बूढ़े व्यक्ति को वो दीवार घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाई बाइंग इट, उस दुकानदार ने उसको खरीदकर उस बूढ़े व्यक्ति पर कृपा की। बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़, उसको 15 रुपए में खरीद कर उस पर कृपा की। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्लीज्ड, खुश होकर वहाँ से चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, तब एक लड़का जो कि मेरे से लिटिल ओल्डर, थोड़ा सा उम्र में बड़ा था, ट्राइड हिज लक, उसने अपनी किस्मत आजमाई। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, उसको एक कंघी मिली जिसकी कीमत, वर्थ मीन्स कीमत, 25 पैसे थी। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, वो दुकानदार ना तो ज़्यादा खुश दिखा और ना ही उदास दिखा। ही बॉट द कॉम्ब बैक फ्रॉम द बॉय फॉर 50 पैसे, उसने वो कंघी, उस दुकानदार ने वो कंघी 25 पैसे में उस लड़के से खरीद ली। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, उस लड़के ने दोबारा अपनी किस्मत आजमाई। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, इस बार उसको एक फवारे वाला पेन जिसकी कीमत 3 रुपए थी, वो फाउंटेन पेन मिला। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, तब उसने तीसरी बार किस्मत आजमाई। एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़, और उसको एक कलाई की घड़ी जिसकी कीमत 25 रुपए थी वो मिली। वैन ही ट्राइड अगेन, जब उसने दोबारा किस्मत आजमाई। ही गॉट अ टेबल लैम्प, तो इस बार उसको एक टेबल लैंप मिला वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, जिसकी कीमत 10 रुपए से ज़्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी, वो लड़का खुश हो गया। एंड वेंट अवे विद अ स्माइल, वो और वहाँ से वो मुस्कुराते हुए चला गया। एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और बहुत सारा कैश लेकर, बहुत सारा नगद पैसा लेकर वहाँ से चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुकड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे चुकाए। एंड टोक 6 डिस्क, और मैंने 6 चकतियाँ ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड,
मेरी किस्मत ज़्यादा ठीक नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिलें मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, उस दुकानदार ने उन पेंसिल्स को 25 पैसे में मेरे से ले लिया। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा किस्मत आजमाई। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, इस बार मुझे एक स्याही की बोतल मिली। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी कीमत भी बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, उस दुकानदार ने वो भी 25 पैसे में ले ली। आई टूक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार किस्मत आजमाई। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, अभी भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज, मुझे बड़े इनाम को जीतने की उम्मीद थी। होप्स आशा थी, उम्मीद थी। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और मैं अगेन एंड अगेन दोबारा अपनी किस्मत को लगातार आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार मैं 50 पैसे चुकाता रहा। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल, मगर हर बार मुझे ट्राइफल मीन छोटी मोटी चीज़, कम कीमत की चीज़ ही मिली। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, अंत में मेरे पास केवल 25 पैसे बच गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, दोबारा उस दुकानदार ने दया दिखाई। ही सेड, उसने कहा, आई कुड आइदर प्ले, या तो मैं खेल सकता हूँ, वंस मोर विद 25 पैसे, या तो मैं दोबारा 25 पैसे देकर खेल सकता हूँ, और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, और मैं नहीं तो मैं वहीं पर और उसी समय सेटल द अकाउंट, हिसाब किताब पूरा कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। आई प्लेड अगेन, मैंने दोबारा खेला। एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड, और जो आखिर के 25 पैसे थे वो भी गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी ओर देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग मेरी खराब किस्मत पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, मगर किसी ने मुझ पर दया नहीं दिखाई। सिंपैथी मीन्स दया, सहानुभूति। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस, भैया और मैं उस जगह चला गए। वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, जहाँ पर चाचा जी ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और हमने उनके वापस आने का इंतज़ार किया। प्रेजेंटली ही केम, अब वो आ गए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी ओर देखा। एंड सेड, और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, रशीद आप दुखी लग रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम, भैया ने उनको बताया। व्हाट हैड हैपन्ड, जो हुआ था। हैपन्ड मीन जो घटना घटी थी उसके बारे में बताया। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, चाचा जी नाइदर ना ही वो गुस्सा हुए, ना ही वो सैड उदास हुए। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराने लगे। एंड पैटेड मी, और मुझे थपथपाने लगे, मेरी पीठ थपथपाने लगे। ही टुक मी टू अ शॉप, वो मुझे एक दुकान पर ले गए। एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर छाता। बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, कुछ बिस्कुट और मिठाइयाँ, स्वीट्स में मिठाइयाँ, और कुछ और सम अदर, कुछ और छोटे छोटे तोहफे उनने मेरे लिए खरीदे। देन वी रिटर्न होम, तब हम घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी, घर वापस आकर चाचा जी ने मुझे बताया। देयर द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, कि उस लकी शॉप वाले आदमी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मेड फूल, फूल मीन्स मूर्ख, बेवकूफ़। नो अंकल आई सेड, तो मैंने कहा, नहीं चाचा जी, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये मेरी खराब किस्मत थी, मेरी किस्मत ही खराब थी। नो माई बॉय सेड अंकल, तो चाचा जी ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, ये ना तो अच्छी किस्मत थी ना ही खराब किस्मत थी। बट अंकल आई सेड,
मैंने कहा, परंतु चाचा जी, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। मैंने एक बूढ़े आदमी को दीवार घड़ी लेते हुए और एक लड़के को 2 या 3 महंगी महंगी चीज़ें लेते हुए मैंने देखा। यू डोंट नो चाइल्ड, सेड अंकल सेड। चाचा जी ने कहा कि बच्चे, तुम नहीं जानते। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी उस दुकानदार के मित्र थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो आपसे ठगी कर रहे थे ताकि तुम्हें अपनी किस्मत आजमाने के लिए लुभा सके। टेम्प्ट में लुभाना, ललचाना, ताकि तुम अपनी किस्मत आजमाने के लिए लालच में आ सको। दे वॉन्टेड योर मनी, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे। एंड दे गॉट इट, और उनने उसको ले लिया, तुम्हारे पैसे को ले लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी को अपनी खराब किस्मत और अपनी मूर्खता के बारे में मत बताना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के और वीडियोज़ आते रहें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।